भगवान विष्णु ने क्यों किया था यह 8 छल। भगवान विष्णु की पूजा का दिन गुरुवार को माना जाता है कि भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु की कृपा से पूरी होती है। बताया गया है कि भगवान विष्णु की गुरुवार को विधि विधान से पूजा करने से जीवन के सभी संकटों का नाश होता है। विष्णु भगवान इस जग के पालनहार माने जाते हैं और इसके लिए उन्हें अनेक बार धर्म की मर्यादा से बाहर जाकर भी कुछ करना पड़ा। यहाँ तक कि इन्हें सृष्टि की रक्षा के लिए एक स्त्री के साथ छल पूर्वक संबंध भी बनाने पड़े थे। आइए जानते हैं भगवान विष्णु के द्वारा की गई कुछ घटनाएं जिसमें उन्हें छल का सहारा लेना पड़ा। मधु कैटव का नाश। जब मधु और कैटव नाम के 2 महाबली दैत्य ब्रह्मा जी को मारना चाह रहे थे तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की शरण ली। विष्णु जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आप हमारी इन दैत्यों से रक्षा करें। लेकिन इन दोनों दैत्यों को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। भगवान विष्णु जी ने छल से कुछ ऐसी सम्मोहन विद्या का प्रयोग किया कि दोनों दैत्यों की बुद्धि दिग्भ्रमित हो गई। तब दोनों दैत्यों ने प्रसन्न होकर विष्णु जी से वर मांगने को कहा। भगवान विष्णु जी ने वरदान मांगा कि मेरे हाथों से मृत्यु को स्वीकार करो। मधु कैटव के तथास्तु बोलते ही भगवान विष्णु ने अपनी जांघ पर दोनों का सिर रखकर सुदर्शन चक्र से काट डाला। शिशु का रूप बनाकर शिव पार्वती से छीना था बद्रीनाथ धाम। भगवान विष्णु को तपस्या के लिए एकांतवास की आवश्यकता थी। तब उन्होंने ऐसे किसी स्थान का विचार किया था तो उन्हें भगवान शिव और पार्वती का निवास स्थान बद्रीनाथ धाम सबसे ज्यादा पसंद आया। तब विष्णु ने शिशु का अवतार लिया और बद्रीनाथ के पास के शिव की कुटिया से बाहर निकलकर रोने लगे। जब माता पार्वती ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो उसे दूध पिलाकर कुटिया के अंदर ले जाकर सुला दिया। ऐसा करने के बाद माता पार्वती शिव जी के साथ स्नान हेतु प्रस्थान कर गई। स्नान के बाद लौटने पर उन्होंने यह देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। तब पार्वती जी ने बच्चे को जगाने की कोशिश की लेकिन बच्चा नहीं जगा। तब शिव जी ने यह विचार किया कि अब उनके पास 2 ही विकल्प हैं, या तो वहां पर की प्रत्येक वस्तु को जला दी जाए या फिर वहां से कहीं और प्रस्थान किया जाए। कुटिया के अंदर बच्चा सो रहा था, इस कारण से वह उस कुटिया को जला नहीं सकते थे। अंत में उन्हें बद्रीनाथ छोड़कर केदारनाथ धाम में अपना आवास स्थल बनाना पड़ा था। राजा बलि से छीना राजपाट। त्रेता युग में एक राजा बलि हुआ था। वह एक दैत्य था लेकिन भगवान शिव का परम भक्त था। वह बड़ा दानी, सत्यवादी और धर्मपरायण था। उसने आकाश, पाताल और पृथ्वी सहित तीनों लोक पर कब्जा कर लिया था। उसके ऐसा करने के कारण दुखी होकर सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की। भगवान ने सभी को राजा बलि से मुक्ति दिलाने के लिए वामन अवतार लिया और एक छोटे से ब्राह्मण का वेश बनाकर उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि की मांग की। राजा बलि के संकल्प करने के उपरांत भगवान ने अपना रूप वामन में विराट कर लिया और अपने 3 पगों में तीनों लोकों की नाप लिया तथा राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी। राजा बलि ने जब वामन अवतार को 3 पग धरती दान करने का संकल्प ले रहे थे उसी समय की एक घटना यह है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को आगाह किया कि ये वामन अवतार कोई और नहीं है, ये भगवान विष्णु ही हैं जो छल करके आपका राजपाट छीन लेंगे। बलि तब भी उनकी बात नहीं माने। उन्होंने कहा कि वह अपने दान धर्म पर अडिग रहेंगे। लेकिन ज्यों ही बलि ने संकल्प करने हेतु अपने कमंडल से जल लेना चाहा, शुक्राचार्य उनके कमंडल की टोटी में जा बैठे ताकि उसमें से जल नहीं निकल सके। वामन के रूप में भगवान विष्णु को शुक्राचार्य की करतूत समझते देर नहीं लगी। जब टोटी में वामन ने सीख डाली तो उसमें बैठे हुए शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। मोहिनी बनकर देवताओं को पिलाया अमृत। दैत्यों के राजा बलि से युद्ध में पराजय होने के उपरांत इंद्र सहित कई देवता स्वर्गलोक की वापसी के लिए भगवान श्री हरि की शरण में गए। श्री हरि ने तब कहा कि आप सभी देवतागण दैत्यों से सुलह समझौता कर ले और उनका सहयोग प्राप्त करके मंदरांचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करे। समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त होगा उसे पिलाकर मैं आप सभी देवताओं को अजर अमर कर दूंगा। तत्पश्चात ही देवता लोग दैत्यों का विनाश कर पाएंगे और तभी फिर से उनका अधिकार स्वर्ग पर होगा। दैत्यों के मन में अमृत प्राप्त करने का लालच था। इस कारण से अमृत के लालच में आकर दैत्य समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। फिर समुद्र मंथन करने पर अमृत निकला तो सुर और असुरों में उसको प्राप्त करने के लिए विवाद होने लगा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप बदलकर छल करके केवल देवताओं को ही अमृत पान कराया। देवी वृंदा का सतत्व भंग किया। जलंधर नाम का एक राक्षस था। उसके आसुरी आतंक से तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था। बात यहाँ तक आ पहुंची थी कि एक बार युद्ध में भगवान भी जलंधर से हार गए थे। उसके इतने ज्यादा
ज्यादा शक्तिशाली होने के कारण उसकी पत्नी थी। जलंधर की पत्नी का नाम वृंदा था, जो अत्यंत पतिव्रता थी। वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण ही जलंधर शक्तिशाली बन गया था। तब एक बार भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए जलंधर का रूप धरकर वृंदा के पास आए और उसका सतत्व भंग कर दिया। ऐसा होते ही जलंधर की शक्तियां छिन्न होने लगी और वह देवताओं से युद्ध में पराजित हुआ। विष्णु जी के छल करने से ही बचे शिव के प्राण। भस्मासुर एक महापापी राक्षस था। वह शक्तिशाली बनने के लिए शिव जी की कठिन तपस्या करने लगा और उनसे अमर होने का वरदान मांगा। लेकिन भगवान शिव ने जब उनसे यह कहा कि यह वरदान छोड़कर तुम कोई और वरदान मांग लो, तब भस्मासुर ने शिव जी से यह वरदान मांगा कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। शिव जी ने तथास्तु कह दिया। वरदान मिलने के बाद भस्मासुर ने भगवान शिव जी के ऊपर ही हाथ रखकर उन्हें भस्म करने के लिए उनका पीछा किया। ऐसी परिस्थिति में भगवान विष्णु को भस्मासुर से बचाने के लिए विष्णु भगवान ने एक युवा सुंदरी का रूप धारण किया और भस्मासुर को अपने मुंह जाल में फंसाकर बातों में उलझाकर उसका हाथ उसी के सिर पर रखवा दिया। ऐसा होने से वह तुरंत भस्म हो गया और शिव जी के प्राण बच गए। नारद जी को बना दिया वानर, लिया था राम का अवतार। एक बार नारद जी के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला की। हुआ यह कि नारद जी के रास्ते में एक रूपवान कन्या से भेंट हुई और उस कन्या ने उन्हें स्वयंवर में आने का निमंत्रण भेजा। अब तो नारद जी को विवाह करने की इच्छा होने लगी और उन्होंने विष्णु जी के पास जाकर उनसे कहा कि मुझे आप अपने जैसा सुंदर बना दीजिए, मुझे हरि का रूप दे दीजिए। लेकिन विष्णु जी ने उनकी बात न मानकर उनको वानर का रूप दे दिया। जैसे ही नारद जी उस कन्या के स्वयंवर में पहुंचे तो उस सभा के सभी लोग उनको देखकर हंसने लगे। नारद जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें देखकर सब लोग क्यों हंस रहे हैं। लेकिन जब शिव जी के गणों ने उनको आईना दिखाया तो उन्हें असली बात का पता चला और यह मालूम हुआ कि उनका मुख बंदर जैसा दिख रहा है। ऐसा देखकर नारद मुनि को विष्णु जी पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में भरकर श्रीहरि विष्णु जी को श्राप दे डाला कि जिस तरह उनको स्त्री का वियोग सहना पड़ा है, उसी तरह उन विष्णु को भी स्त्री वियोग झेलना पड़ेगा। और तभी राम का अवतार होने पर विष्णु भगवान को सीता का वियोग झेलना पड़ा और कृष्ण अवतार में राधा से वियोग झेलना पड़ा। अब आप बताएं कि आप किसी ऐसे छल की कहानी जानते हैं जो किसी देवी देवता ने किए थे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।